अगला है हमारा श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है? श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष अलंकार का अर्थ क्या हुआ? चिपका हुआ। श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपका हुआ। अब इसकी परिभाषा देखते हैं क्या कहती है। जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो, कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो, किंतु प्रसंग के अनुसार उसके दो या दो से अधिक अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में किया गया हो, किंतु प्रसंग के अनुसार, या प्रसंग यानी घटना के अनुसार उसके दो या तीन अर्थ निकलते हो, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। तो श्लेष अलंकार का अर्थ आपको बताया मैंने कि श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक शब्द में तीन अर्थ छुपे होते हैं। जैसे एक शब्द है यहाँ, इसमें एक, दो और तीन अर्थ होते हैं। एक शब्द के तीन अर्थ, तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अब उदाहरण देखिए। पहला है, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। आपको पता है सुबरन के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो एक ही शब्द है हमारे पास सुबरन, और उसको कौन ढूंढ रहा है? कवि के पक्ष में व्यभिचारी और चोर। इसके तीन अर्थ हैं। पहला, कवि। अब कवि सुबरन में क्या ढूंढता है? कवि सुबरन में अच्छे शब्द ढूंढता है। क्या शब्द ढूंढता है? अच्छे शब्द। और व्यभिचारी के पक्ष में क्या है? व्यभिचारी उसे कहते हैं जो पुरुष किसी स्त्री के लिए व्यभिचार में पड़ा हो, उसे हमेशा सुंदर स्त्री की चाहत होती हो, उसे व्यभिचारी कहते हैं। तो व्यभिचारी का क्या रहता है उद्देश्य? हमेशा सुंदर स्त्री को पाना। तो व्यभिचारी का उद्देश्य क्या है? सुंदर स्त्री को पाना या उसे खोजना। और तीसरे, चोर के परिप्रेक्ष्य में क्या है? चोर के परिप्रेक्ष्य में चोर क्या करता है? हमेशा धन संपत्ति ढूंढता है, धन संपत्ति की खोज करता है। यदि उसे सोना मिल जाए, सोना मतलब धातु, यदि उसे सोना मिल जाए तो क्या करेगा? वो लेके भाग जाएगा। तो कवि के परिप्रेक्ष्य में सुबरन अच्छे शब्दों की खोज करता है कवि। व्यभिचारी क्या करता है? सुंदर स्त्री की खोज में रहता है हमेशा। और चोर क्या रहता है? सोने की, किसी भी धातु की और पैसों की, धन दौलत की खोज में रहता है। तो यहाँ सुबरन एक ही शब्द है और उसके अंदर तीन अर्थ छुपे हुए हैं, तो उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। समझ गए आप? अभी दूसरा उदाहरण देखिए। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब यहाँ पानी शब्द एक ही बार आया हुआ है, इसके अलग अलग है। मोती के परिप्रेक्ष्य में क्या अर्थ है? मानुस और चून। मोती, अगर पानी नहीं होगा तो मोती का क्या होगा? मोती का कोई अर्थ नहीं होगा, उसकी चमक चली जाएगी। मोती की को चमक के लिए जाना जाता है। तो मोती चमक, पानी में, पानी के लिए मोती क्या है? चमक। और मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए क्या है पानी? उसके लिए उसकी स्वाभिमान। मनुष्य का स्वाभिमान। पानी का अर्थ इस पंक्ति में मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है स्वाभिमान। और चून, चून तीसरा है। चून मतलब चूना पत्थर।
तो पानी के लिए अगर पानी नहीं होगा तो चूने पत्थर का क्या मतलब होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये चून मतलब जल। पानी एक ही शब्द है, उसके तीन अर्थ आए हैं। चमक, मोती के परिप्रेक्ष्य में चमक, मानुष के परिप्रेक्ष्य में स्वाभिमान, और चून के परिप्रेक्ष्य में जल। तो जहां पर जिस पंक्ति में एक ही शब्द के अंदर तीन अर्थ छुपे हुए होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका हुआ। एक शब्द होता है, पंक्ति में हमेशा एक शब्द होता है, किंतु घटना के अनुसार वह एक शब्द के तीन अर्थ हो जाते। तीसरा है हमारा यमक अलंकार। तो उसकी परिभाषा देखेंगे क्या कहती है। जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो, एक शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो तथा हर बार उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ एक शब्द, दूसरा शब्द वही शब्द को रिपीट कर दिया और तीसरी बार भी वही शब्द आ गया, लेकिन हर बार उसका अलग अर्थ होता है। यहां अलग अर्थ होगा, इस शब्द का अलग अर्थ होगा और इस शब्द का अलग अर्थ होगा। तो जहां एक ही शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता हो, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होता है, तो उसको यमक अलंकार कहते हैं। तो उदाहरण के द्वारा समझिए। हमारा पहला उदाहरण है, माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पर माला फेरत जुग गया, इस पंक्ति में माला फेरत जुग भया। आपको कवि कहता है व्यक्ति के लिए कि हे व्यक्ति, तुझे माला फेरते फेरते एक युग बीत गया। फिरान मन का फेर, यहाँ पर एक मन का एक शब्द आया है, दूसरा और तीसरा मन का शब्द का तीन बार प्रयोग हुआ है। फिरान मन का फेर, व्यक्ति पूरी जीवन एक युग बीत गया माला फेरते हुए उसको, लेकिन उसके मन का, उसका मन नहीं फिरा। मन का, यहाँ के मन का मतलब रहता है स्वभाव, स्वभाव या आदत। उसकी आदत नहीं बदली। एक युग से वह माला फेर रहा है, ईश्वर का नाम ले रहा है, लेकिन फिर भी उसकी आदत नहीं बदली। उसकी जो बुरी आदत है वह नहीं बदली। दूसरी पंक्ति में है, कर का मन का डारी दे। कर मतलब हाथ, कर का मतलब क्या होता है, हाथ। कर का मन का डारी दे, मन का मतलब माला, मोतियों की माला जो हम जपते हैं ना, राम राम ईश्वर का नाम ले लेके, तो ये मन का अर्थ है मोती की माला, मोती की या मोतियों की माला। मोतियों की माला। मन का फेर, यहां तीन मन का शब्द है, लेकिन दो ही मन का अर्थ आएगा। पहला क्या है, माला फेर जुग गया, फिरा न मन का फेर। पहला मन का अर्थ है तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यवहार नहीं बदला। कर का मन का डारी दे, कर का मतलब हाथ, तुम्हारे हाथ में जो ये मन का है, डारी दे मतलब फेंक दे। ये मोतियों की जो माला हाथ में है उसको डारी दे, फेंक दे। मन का फेर, फिर से ये मन का अर्थ क्या हो जाएगा, इस मन का अर्थ है स्वभाव, स्वभाव या आदत। इस मन का अर्थ क्या है, स्वभाव या आदत। तो यहाँ पर मन का शब्द तीन बार प्रयोग किया गया है और हर बार उसका अर्थ अलग है, दो बार उसका अर्थ अलग है। तो
यहाँ हम समझ सकते हैं, यहाँ क्या आएगा, यमक अलंकार। जब कोई शब्द किसी पंक्ति में 2 या 3 बार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, वहां उन शब्दों की हर एक बार अलग अलग उनका अर्थ होता है, वहां यमक अलंकार होता है। अभी दूसरा है यमक अलंकार का दूसरा उदाहरण है, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग या पाए बोराय। इसमें इस पंक्ति में कनक कनक के शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों बार उसके अर्थ में अलग अर्थ आया है। पहला क्या लिखा है, कनक कनक से 100 गुनी, पहला कनक दूसरे कनक से 100 गुनी ज्यादा है, मादकता अधिका है, पहले कनक से दूसरे कनक में ज्यादा नशा है, वह खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो क्या है, कनक कनक वह खाए बोराए, पहले कनक को खाने से आदमी बोरा जाए, पागल हो जाता है व्यक्ति, तो खाने के परिप्रेक्ष्य में क्या आ जाएगा, धतूरा। पहले कनक का अर्थ क्या है, धतूरा। या पाए बोराए, दूसरे कनक का अर्थ क्या है, या पाए बोराए, क्या मिल जाए, धातु, सोना। तो यहाँ दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है, पहले कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे का अर्थ है सोना। तो कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिका है, पहले कनक से दूसरा कनक अधिक नशे वाला है, और अगर कोई खा ले, वाप खाए बोराए जग, इस कनक को खाने से धतूरा है, धतूरे को खाने से बोरा जाएगा, व्यक्ति पागल हो जाएगा। और या पाए बहरा है, तो अगर ये कनक मिलेगा, सोना मिलेगा, तो वो वहां भी पागल हो जाएगी व्यक्ति, ज्यादा धन दौलत आने से, है ना। तो दोनों कनक का अर्थ यहाँ पर अलग अलग है। तो क्या देखा है हमने कि यमक अलंकार में एक ही शब्द को 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है वाक्य में, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। अब संक्षिप्त में हम सीखेंगे श्लेष और यमक, इन दोनों में अंतर। अगर अंतर को आप जान लेंगे तो आप दोनों को, श्लेष और यमक दोनों को आसानी से समझ सकेंगे। श्लेष में शब्द, एक शब्द, श्लेष में एक ही शब्द होता है, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द होता है, लेकिन उस एक शब्द के अंदर 3 अर्थ निहित होते हैं, एक ही शब्द में 3 अर्थ निहित होते हैं, दूसरा अर्थ और तीसरा अर्थ। तो किसी वाक्य में, किसी पंक्ति में एक ही शब्द के अंदर 3 अर्थ निहित होते हैं, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। और जब किसी पंक्ति में एक ही शब्द एक बार, दूसरी बार और 3 बार, एक ही शब्द 3 बार आए, तो हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। एक शब्द 3 बार आए, एक या 2 से ज्यादा बार आए, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो। यहाँ पर पहली बार में अलग अर्थ आएगा, एक ही शब्द का, कोई दूसरा शब्द नहीं, एक ही शब्द एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा। तो 1 या 2 या 3 बार आए, सेम वही शब्द, तो हर बार उसका अर्थ अलग होगा, दूसरी बार भी अलग अर्थ होगा और तीसरी बार भी अलग अर्थ होगा। तो जिस पंक्ति में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, किंतु उसका हर बार अर्थ अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। और श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आता है और उस एक शब्द में 3 अर्थ निहित होते हैं, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। तो ये दोनों का ये अंतर है, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं।